दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। एक बात बताइए, आप अनजान लोगों के साथ एक घर में फंस जाएं और निकलने के लिए एक को मरना होगा, क्या आप खुद को मारोगे? आप सोच कर रखिए, तब तक हम इस ट्विस्ट से भरी कहानी डेथ्स रोलेट को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहोश लोगों की एक जगह पर आंख खुलती है। उन सब लोगों के हाथ बंधे हुए थे, तो वो सब लोग एक दूसरे के हाथ खोलते हैं। जब वो लोग खिड़की पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक बहुत बड़े आइलैंड में हैं। ये सब एक दूसरे को नहीं जानते। साइमन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और वहाँ पर रखा हुआ पानी पीने लगता है। जब एक लड़की कहती है कि इसमें जहर हो सकता है, साइमन कहता है कि अगर उन लोगों को हमें मारना होता तो वो हमें पहले ही मार चुके होते। साइमन सोचने की कोशिश करता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी को याद है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। टेरेसा, जो कि एक एयर होस्टेस है, कहती है कि जब मैं होटल में रेडी होकर निकल रही थी तो किसी ने मुझे किडनैप किया। साइमन एक इंस्पेक्टर है, उन्हीं में एक डॉक्टर अरमांडो है। एस्टेबन एक बिजनेसमैन है जिसकी वाइफ मार्ता और बेटी लूपे भी उसके साथ हैं। वो कहता है कि ये किडनैपिंग जरूर पैसे के लिए की गई है। जब पैसे की डिमांड की जाएगी तो हम उन्हें पैसे देकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसे टॉर्चर किया गया था। वो कहता है कि ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर करने के लिए की गई है। रूल नंबर 1। वहाँ स्पीकर से एक अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें एक गेम खेलना होगा जिसके 3 रूल्स हैं। रूल नंबर पहला, उन्हें उनमें से किसी एक को मारने के लिए चूज करना होगा। जिसे चूज किया गया है वो भी खुद मरने के लिए एग्री होना चाहिए। रूल नंबर तीसरा, कोई खुद को मारने के लिए ऑफर नहीं कर सकता। 1 घंटे में अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो सब लोग मारे जाएंगे। वहाँ सब लोग घबरा जाते हैं। एस्टेबन और उसकी वाइफ सबको शांत करते हुए कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और हमारे लोग हमें ढूंढते हुए कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बात आती है कि मरेगा कौन। टेरेसा कहती है कि साइमन को मरना चाहिए क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उसे सिविलियंस को बचाने के लिए खुद की जान देनी चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कोई बीवी और बच्चा भी नहीं है। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन लूपे इस बात से डिसएग्री करते हुए कहती है कि ये बूढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मर जाए। अरमांडो कहता है कि मैं साल में हजारों लोगों की जान बचाता हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं मर सकता। मार्ता कहती है कि हमारी कंपनी भी लाखों लोगों को रोजगार देती है, हम भी बिल्कुल नहीं मर सकते। जब बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे सेक्रीफाइस कर दो तो बाहर से एक लड़का और एक लड़की आकर उसे गोली से उड़ा देते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि 3rd रूल वायलेट किया गया है, कोई भी खुद को सेक्रीफाइस करने का प्रपोजल नहीं रख सकता। कुछ देर बाद एक दरवाज़ा खुलता है और सब लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां अरमांडो को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि गेम को कंटिन्यू करने से पहले उन्हें एक पजल को सॉल्व करना होगा। लेटर्स में उन लोगों के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस लिखे थे, उनका जवाब ही उस पजल का सॉल्यूशन है। सवाल में जैसे टेरेसा की बीमारी का नाम क्या है, लूपे की फर्जी डिग्री कौन सी है, साइमन ने धोखा किसे दिया, एस्टेबन का अफेयर किसके साथ था, जिसका जवाब उसकी बीवी देती है। इसका मतलब उसकी बीवी को उसके अफेयर के बारे में पता था। अरमांडो की सेक्सुअल बीमारी का नाम क्या है, मार्ता की बहन का नाम क्या है। लूपे कहती है कि उसकी माँ की कोई बहन नहीं है, लेकिन जब मार्ता अपनी बहन का नाम बताती है तो लूपे हैरान होकर पूछती है कि मुझे कभी क्यों नहीं बताया। मार्ता कहती है कि वो तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मर गई थी, इसलिए हमने ये बात छुपाई। ये सब काफी हैरान थे कि किसी को इनके पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी चीजें कैसे पता है। पजल सॉल्व होने के बाद एक नाम सामने आता है जो होता है पैब्लो वेगा। साइमन शॉक्ड होते हुए कहता है कि पैब्लो वेगा एक क्रिमिनल है जिसे वो काफी समय से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। साइमन ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन एक बार वो उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर वो उसकी परछाई देखकर उसे शूट कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने पैब्लो वेगा की जगह उसकी वाइफ को शूट कर दिया है। वो समझ जाता है कि इसी वजह से उसे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। ये सब सुनकर मार्ता का तो सर चकरा जाता है। डॉक्टर अरमांडो कन्फेस करता है कि पैब्लो की माँ उसके हॉस्पिटल में मरी थी जिसका इलाज वो ठीक से नहीं कर पाया था। वो समझ जाता है कि इसी वजह से वो यहाँ पर है। अब ये सुनकर टेरेसा कन्फेस करती है कि पैब्लो की माँ का एक्सीडेंट उसकी कार से ही हुआ था, लेकिन वो उस समय जिंदा थी। डॉक्टर पैब्लो की माँ की डेथ के लिए उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि इस लड़के ने तुम्हारी माँ को मारा है, इसे मार दो और हम सबको जाने दो। वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि डॉक्टर अरमांडो पैब्लो की माँ को बचा सकता था, लेकिन जानबूझ के उसने उसे मरने दिया, जिससे ये साबित हो जाता है कि साइमन, अरमांडो और टेरेसा किसी न किसी वजह से गिल्टी हैं। अब एस्तेमान कहता है कि हम तीनों में से कोई एक दूसरे के लिए वोट तो करेगा नहीं, तो तुम तीनों में से किसी को मरने का डिसाइड करना होगा। साइमन कहता है कि ऐसा नहीं है, हम सब लोग किसी न किसी तरह पैब्लो के हर्ट होने का रीजन है। तुम तीनों के पास भी जरूर कोई रीजन है जो तुम छुपा रहे हो। एस्तेबन इस बात को इनकार करने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि पैब्लो की माँ कभी हमारी सर्वेंट हुआ करती थी और वो प्रेग्नेंट होकर वहाँ से चली गई थी। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जरूर एस्तेबान ने उसका रेप करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। तभी अगला दरवाजा खुलता है और सब लोग उस तरफ जाते हैं जहाँ ढेर सारी फोटोज थी। एक अनाउंसमेंट होती है कि इन फोटोज में ही सच छुपा हुआ है, सच ढूंढो।
ये सब फोटोज पैब्लो की लाइफ की है, जहाँ कॉलेज वैकेशंस वगैरह की फोटोज थी। टेरेसा अपने बेटे के बारे में सोचते हुए रोने लगती है और लूपे को बताती है कि उसका बेटा अपने पापा के साथ यहाँ से काफी दूर रहता है और वो वहाँ पर अकेले रहती है। वो उसे अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहती है। लूपे ये बात जाकर अपने पेरेंट्स को बता देती है। अब देखो आता है कहानी में एक ट्विस्ट। तभी अरमांडो को एक फोटो मिलती है जिसमें पैब्लो की मम्मी मार्ता और उसके हस्बैंड के साथ थी, जिससे ये पता चल जाता है कि पैब्लो की माँ और कोई नहीं बल्कि मार्ता की बहन ही थी। मार्ता बताती है कि उसकी बहन मेंटली डिस्टर्ब थी, जिस वजह से उसे थेरेपी दी गई। फिर उसके साथ किसी ने रेप कर दिया, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे अबॉर्शन करने के लिए बोला गया, लेकिन वो नहीं मानी, तो उन्होंने वो बच्चा किसी और को दे दिया। उस बच्चे के हाथ में एक निशान भी था। आया ना मजा। टेरेसा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग अभी तक इतने शरीफ बन रहे थे, तुम ही सबसे बड़े मुजरिम हो। वो बोलती है कि मैं मार्ता के लिए वोट करती हूँ कि इसे मरना चाहिए। मार्ता उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को एक अच्छी एजुकेशन मिले तो तुम खुद को सेक्रीफाइस कर लो, हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसका ध्यान रखेंगे। टेरेसा सोच में पड़ जाती है। एस्टेबान भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। टेरेसा ऑलमोस्ट मान ही जाती है, लेकिन आखिर में वो कहती है कि अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहा तो वो तुम्हारी तरह बन जाएगा। इससे अच्छा तो वो जहाँ है जैसा भी है वही ठीक है। जब एस्टेबान को कुछ होता हुआ नहीं दिखता तो वो साइमन को इशारा करते हुए उसके लिए वोट करने के लिए कहता है। साइमन और बाकी सब उसे मारने के लिए वोट करते हैं, लेकिन मार्ता उसे बचाने के लिए खुद के लिए वोट करने को कहती है। वो कहती है कि सारी गलती मेरी है और खुद को मारने के लिए रेडी हो जाती है। अरमांडो और बाकी दोनों तो काफी आसानी से उसके लिए वोट करते हैं, लेकिन उसकी फैमिली को जबरदस्ती वोट करना पड़ता है। मार्ता बैठकर एक्सेप्ट करती है और टाइमर रुक जाता है। फिर वो अगले रूम में जाते हैं जहाँ ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वो लोग सोचते हैं कि शायद उनके कन्फेशन की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया है। अरमांडो और साइमन तो खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी साइमन के हाथ में कुछ चुभता है। अरमांडो को उसमें एक चाकू मिलता है जिस पर एक टैग लगा हुआ था कि जिसे चूज किया गया है उसे मारो। क्लॉक दोबारा से शुरू हो जाती है और अरमांडो मार्ता को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। वो मार्ता को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस्टेबान उसे पकड़ के उसे ही मार देता है। जब वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है तो टेरेसा उसके पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद का नाम देने के लिए एग्री हो जाए। अरमांडो मरने से पहले खुद की मौत के लिए एग्री हो जाता है। सब लोग वोट करते हैं और वो लोग उसे मार देते हैं। तभी क्लॉक रुक जाती है और गेट खुल जाते हैं। ये सब समझ जाते हैं कि इन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि इन्होंने गेम को कंप्लीट किया है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। जब ये बाहर जाते हैं इन्हें घास की दीवारें दिखती हैं। ये समझ जाते हैं कि ये एक मेज यानी कि भूल भुलैया के बीच में है। इन सबको यहाँ से निकलना होगा। ये सब लोग पहले एक साथ होते हैं, लेकिन एस्टेबान और उसकी फैमिली अलग हो जाती है और साइमन और टेरेसा अलग। वहाँ दोनों शूटर भी उन्हें शूट करते हुए फॉलो कर रहे थे। टेरेसा जो कि साइमन के साथ थी हड़बड़ाती हुई अलग हो जाती है। वो लोग शूटर से बार बार बच जाते हैं। आखिरकार टेरेसा मेज से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा होता है जिसे हम देख नहीं पाते। ये आदमी असल में साइमन ही था। साइमन ही पैब्लो था जो हर समय इनके साथ था और सब चीजें देख रहा था। टेरेसा उसे छोड़ने को कहती है, मगर पैब्लो उसके ऊपर कार चढ़ाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एस्टेबान और उसकी फैमिली भी मेज से निकलकर एक बोट पर चढ़ जाते हैं। जब पीछे से साइमन उन्हें रुकने को कहता है, लूपे अपने फादर को उसकी हेल्प करने को कहती है। साइमन अंदर चढ़ जाता है। जब वो अपनी शर्ट निकालता है तो मार्ता उसके हाथ पर वो निशान देख लेती है और समझ जाती है कि वो ही पैब्लो है। पैब्लो सब पर गन तान देता है और वो मार्ता और एस्टेबन को गन देता है जिसमें सिर्फ एक गोली थी। दोनों बारी बारी एक दूसरे को शूट करते रहेंगे जब तक कि गोली ना चल जाए। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो पैब्लो उनकी बेटी को मार देगा। मार्ता जब एस्टेबन को शूट नहीं कर पाती तो वो उसे उकसाने के लिए उसकी बेटी और माँ को सच बताता है कि किस तरह एस्टेबन ने लूपे की स्कूल फ्रेंड्स के साथ सेक्स किया, और यही नहीं बल्कि लूपे तक के साथ उसने सेक्स किया जब वो छोटी थी। लूपे इस चीज को कंफर्म करती है। उसने इसी तरह काफी लड़कियों को परेशान किया। मार्ता कोशिश करती है लेकिन फिर भी शूट नहीं कर पाती। जब एस्टेबान की बारी आती है तो वो गन पकड़कर शूट करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। दोनों शूटर वहां पहुंच जाते हैं। पैब्लो लूपे को इशारा करके उन्हें जाने को कहता है। लूपे उन्हें साइन लैंग्वेज में इशारा करती है और वो लोग चले जाते हैं। देखिए अभी ट्विस्ट बाकी है। अब हमें पता चलता है कि लूपे भी शुरू से पैब्लो के साथ मिली हुई थी, क्योंकि उसे अपने फादर से इस बात की नफरत थी कि वो लूपे को इस नजर से देखता था। उसे उसके पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता था। वो काफी अकेला फील करती थी। जब पैब्लो ने उसे सब कुछ सच बताया तो उसने उसका साथ देने का सोचा। लूपे उसको शूट करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। पैब्लो उसे शूट करता है और मार्ता को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, वैसे ही जैसे उसने पैब्लो की माँ को दिए थे। वो सब बॉडीज को दफना देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो क्या आप खुद को सेक्रीफाइस करेंगे? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।